गांव के एक कोने में रहता था सोहाग नाम का एक युवक। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था और मां ने अकेले ही उसे पाला पोसा। सोहाग पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण 10वीं कक्षा के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। काम की तलाश में वह शहर चला आया, लेकिन काम मिलना आसान नहीं था। लोग उसकी फटी हुई कमीज और कमजोर हालत देखकर विश्वास नहीं करते। कोई कहता, तुम तो गांव के हो, शहर का काम कैसे करोगे? कोई सीधा मना कर देता। दिन प्रतिदिन भूखे रहकर भटकते भटकते सोहाग बहुत निराश हो गया। उसके मन में आने लगा, शायद मेरी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। मैं सिर्फ बोझ हूं इस दुनिया पर। एक रात वह स्टेशन की बेंच पर बैठा सोच रहा था कि अब शायद गांव लौट जाना ही सही होगा। लेकिन मां का थका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और उसका दिल टूट गया। उसी समय एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आकर बैठा। उसने सोहाग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, इतना दुखी चेहरा क्यों बनाया है? मैं तो भिखारी हूं, फिर भी हर दिन जीने की कोशिश करता हूं। तुम क्यों हार मान रहे हो? सोहाग ने चौंक कर कहा, लेकिन मेरे पास तो कोई मौका ही नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मौके कोई देता नहीं, उन्हें खुद बनाना पड़ता है। याद रखना, अगर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये शब्द सोहाग के भीतर आग की तरह जल उठे। अगले दिन वह एक चाय की दुकान पर गया और मालिक से बोला, मुझे काम दीजिए। वेतन कम होगा तो भी चलेगा। मैं बस ये साबित करना चाहता हूं कि मैं बेकार नहीं हूं। मालिक पहले झिझका, पर बाद में उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। काम छोटा था, मगर सोहाग को लगा, यही मेरी पहली जीत है। दिन बीतने लगे। सोहाग रोज ईमानदारी से काम करता। दुकान पर जब बच्चे किताबें खोलते, तो उसके दिल में कसक उठती। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। रात को काम के बाद उसने पुरानी किताबें जुटाईं और पढ़ाई शुरू कर दी। दुकान के एक ग्राहक ने भी उसे किताबें लाकर दी। धीरे धीरे वह फिर से पढ़ाई में लग गया। कुछ समय बाद दुकान का मालिक देखने लगा कि यह लड़का सिर्फ काम ही नहीं करता, बल्कि हिसाब किताब में भी अच्छा है। उसने सोहाग को कैशबुक देखने की जिम्मेदारी दे दी। अब लोग भी उसे तुच्छ न मानकर सम्मान देने लगे। सोहाग ने समझ लिया, सम्मान भीख मांगकर नहीं मिलता, मेहनत से हासिल करना पड़ता है। काम के साथ साथ उसने पढ़ाई जारी रखी। रात को गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी पैसे जोड़ने में नहीं, बल्कि ज्ञान बांटने में है। धीरे धीरे उसका पुराना सपना लौट आया, मुझे शिक्षक बनना है। कुछ सालों में उसने फिर से परीक्षा दी और मैट्रिक पास किया। फिर इंटर, उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण। यह सब करने में समय ज्यादा लगा, लेकिन उसका विश्वास कभी टूटा नहीं। 10 साल बाद, जिस शहर में उसे कभी कोई काम तक नहीं देता था, वहीं के एक स्कूल में वह शिक्षक बनकर खड़ा हुआ। पहले दिन कक्षा में जाते समय उसकी आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया, विश्वास ही इंसान को असंभव रास्ता पार करने की ताकत देता है। एक शाम, स्कूल से लौटते वक्त सोहाग ने देखा कि वही बूढ़ा भिखारी स्टेशन पर बैठा है। वह जाकर उसके चरणों में झुक गया और बोला, आपके एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। अगर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज मैं शिक्षक हूँ। अगर आपकी बात न सुनता तो शायद आज भी हार मान चुका होता। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला,
मैं भिखारी होकर भी गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को रास्ता दिखाया।